ओम शांति। अहंकार हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जब अहंकार घर कर लेता है तो वो अहंकार उसके मन की शांति को भंग कर देता है। तो आज हम आपको एक बहुत अच्छी, एक बहुत सुंदर एक कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक मनुष्य अहंकार में जब तक वो था कितना अशांत था, और जैसे ही उसने अपने अहंकार को त्याग दिया उसके अंदर शांति का आगमन हुआ, शांति आई। उसने महसूस किया कि अगर हमें मन की शांति चाहिए तो हमें अपने जीवन को साधारण तरीके से, सरल तरीके से और अहंकार मुक्त होकर के जीना चाहिए। जब हम अपने जीवन में अहंकार मुक्त होते हैं तो हम खुद भी शांत रहते हैं और दूसरों को भी शांति का अनुभव कराते हैं। और जब हम अहंकार मुक्त होते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं और सभी के प्रति शुभकामना, शुभ भावना वाले हो जाते हैं और हमारे आसपास का वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने अहंकार को त्याग कर नम्रता को अपनाएं, नम्र चित्त होकर के हम रहें और उन सेठ जी की तरह किसी भी चीज का अभिमान न रखें। हमारे पास जो कुछ भी है उसका सही उपयोग करें, क्योंकि जो फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है वो हमेशा ही झुका रहता है, कभी भी अकड़ कर नहीं रहता। हमारे पास कितने भी साधन सुविधाएं हों, कितनी भी गाड़ियां हों, बंगले हों, कारखाने हों, अगर हम अहंकार मुक्त रहेंगे तभी हम उनका आनंद ले सकते हैं, अन्यथा हमारा जीवन अशांति में ही बीतेगा। तो आइए सुनते हैं सेठ जी की कहानी। एक सेठ थे जो मुंबई में रहते थे। उनका नाम था रामनाथ। उन्हें भक्ति और पूजा में विशेष रुचि थी। समय समय पर किसी न किसी साधु संत आदि को अपने बंगले पर लाया करते थे और उनका बहुत आतिथ्य सत्कार किया करते थे। लेकिन इतना धन और भक्ति भावना होने पर भी वो हमेशा अशांत रहते थे। एक बार उनके यहां एक सन्यासी आकर ठहरे हुए थे। सेठ जी ने सन्यासी को बताया कि उनके जीवन में बहुत अशांति है। दोपहर में जब सन्यासी जी ने और सेठ जी ने भोजन कर लिया तो सेठ जी उन्हें अपने बंगले के विभिन्न भाग दिखा रहे थे। बंगला दिखाने के बाद फिर सेठ जी सन्यासी जी को बंगले के बगीचे में ले गए। वहां रंग बिरंगे फूलों की शोभा बहुत सुंदर थी, देखने लायक। सबकी मिलीजुली सुगंध मन को बहुत लुभाने वाली थी। सेठ जी उंगली के इशारे से उन सन्यासी को बता रहे थे कि ये फल का पौधा मैंने सिंगापुर से मंगाया, वो सामने जो फूल है उसकी कलम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई थी, और वो जो फूल दिखाई दे रहा है वो जापान से लाया गया था। फिर एक कारखाने की तरफ इशारा करके सेठ जी कहने लगे, वो जो एक बहुत बड़ा कारखाना देख रहे हैं वो मेरा है, उसमें 3000 व्यक्ति काम करते, और उधर दूसरी ओर जो बहुत बड़ी जमीन दिखाई दे रही है अभी उस पर दूसरा कारखाना बनना शुरू होगा, और मेरे पास 4 मोटर कार हैं। इस प्रकार सेठ जी बहुत नशे से अपनी संपत्ति का ही वर्णन करते जा रहे थे। कभी अपने गलीचों की बात करते, कभी फानुसों की बात करते, कभी फर्नीचर की, तो कभी सजावटी सामान और कीमती चित्रों तथा कलाकृतियों की बात करते। बताते समय उनसे कुछ अभिमान के प्रकंपन आ रहे थे। तो सन्यासी जी उनकी बातों को सुनते हुए केवल हाँ हूं बस यही कर रहे थे।
जब वे वापस अपनी बैठक में लौटे तो वहां विश्व का एक नक्शा लटका हुआ था। तो सन्यासी जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, इसमें भारत देश को कहां दिखाया गया है? सेठ जी ने चित्र में भारत देश पर उंगली रख दी। सारे विश्व में भारत छोटा सा टुकड़ा ही दिखाई दे रहा था। तो सन्यासी जी ने फिर पूछा, सेठ जी, इसमें मुंबई को कहां दिखाया गया है? सेठ जी ने नक्शे में मुंबई पर उंगली रख दी। उसमें तो मुंबई को तो एक बिंदु के रूप में ही दिखाया गया था। सारे विश्व में तो मुंबई का इतना ही स्थान है। तब सन्यासी जी ने कहा, सेठ जी, इसमें आपका बंगला, आपका बगीचा और आपका कारखाना कहां दिखाया गया है? ये सुनकर सेठ जी को लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि जब मुंबई को ही नक्शे में बिंदु के समान दिखाया गया था, तो इतने बड़े विश्व में सेठ जी के बंगले और कारखाने को कैसे दिखाया जा सकता था? सेठ जी समझ गए कि सन्यासी जी ने उसके अभिमान को दूर करने के लिए ही ये सब पूछा है। सेठ जी अब अभिमान को छोड़ने का पुरुषार्थ करने लगे, और जैसे ही उन्होंने अभिमान को छोड़ने के लिए अपना पुरुषार्थ शुरू किया, तो अब उनके जीवन में शांति भी आने लगी। तो ये सच है कि मनुष्य अपनी थोड़ी सी संपत्ति और प्रतिष्ठा के कारण जो गर्व करता है, वो तो मिथ्या ही है। ये भूमि पहले जिनकी थी, आज वे नहीं रही। पहले मालिक कोई और था। चक्रवर्ती राजाओं का भी राज नहीं रहा। सिकंदर का भी ऐसा ही हाल हुआ। तो ये धन, मान इत्यादि, ये सब अस्थायी है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में सदा ही नम्रता को अपनाए, क्योंकि ना तो वो कुछ लेकर के आया था और ना ही यहां से कुछ सामान लेकर के जा सकता। अगर मनुष्य आत्माएं यहां से कुछ लेकर जाएंगी तो वो होंगे उनके कर्म, चाहे वो अच्छे कर्म हैं, चाहे वो बुरे कर्म हैं। तो मनुष्यों को चाहिए कि वो सदा ही श्रेष्ठ कर्मों की तरफ तत्पर रहें और हमेशा हर आत्मा के लिए, सभी के लिए, हर इंसान के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखते हुए आगे बढ़ते रहें। अच्छा, ओम शांति।